नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वाद्यों में जो होश में जो है बजाए जाते हैं। दो तरह के वाद्य होश में बजाए जाते हैं, पहला स्वर वाद्य, दूसरा ताल वाद्य। तो ताल वाद्य के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे स्वर वाद्य के बारे में। अब स्वर वाद्य में बता दिया था क्या क्या आते हैं। स्वर वाद्य में मुख्यतः दो प्रकार के वाद्य आते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या है कि ऐसे वाद्य जो मुख के अंदर रखकर बजाए जाते हैं, जैसे कि वंशी है, नागांग है ना, क्लैरिनेट है। ये ऐसे वाद्य हैं जो मुख के अंदर रखकर बजाए जाते हैं। उदाहरण जैसे वंशी, नागांग और स्वरद इत्यादि। और भी वाद्य ऐसे हैं जो मुख के अंदर रखकर बजाए जाते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो दूसरा प्रकार है ऐसे वाद्य जो मुख के बाहर यानी कि होंठ पर रखकर बजाए जाते हो। जैसे शंख है, ठीक, तूर्य है, गौमुख है ना, और महाशंख है इत्यादि। और भी वाद्य ऐसे हैं जो मुख के बाहर रखकर बजाए जाते हैं। ठीक, अब चर्चा करेंगे कि स्वर, ये जो हमारे स्वर हैं, सप्त स्वराह ऐसे इनको हम बोलते हैं। तो स्वर जो हमारे होते हैं सा, ठीक, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो सा है, इस सा से तीव्र रे होगा, रे से तीव्र गा होगा, गा से तीव्र मा होगा, मा से तीव्र पा होगा, पा से तीव्र धा होगा और धा से तीव्र नी होगा। इसको उसी लय में बोलेंगे, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये 7 स्वर होते हैं, सप्त स्वर। ठीक, अब इसमें भी जैसे कि ये स्वर है, अब इसके ऊपर भी स्वर जाते हैं और इसके नीचे भी स्वर जाते हैं। जैसे कि यहाँ हुआ नी पे, नी के बाद सा रे गा मा, ठीक, इस तरह से। और इसके नीचे आएंगे तो नी दा पा मा, ये इसके नीचे आ गया। अब पहचान कैसे करनी है कि कौन सा स्वर है, इसके लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये है ना, ये वाला, ये जो भाग है, और तीसरा भाग ये वाला। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। अब इनके लिए शब्द प्रयोग होता है, उसे बोलते हैं सप्तक। क्या बोलते हैं? सप्तक। ठीक, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं तार सप्तक। तार सप्तक की पहचान कैसे होती है? जिस स्वर के ऊपर ये गोल लगा हो, बिंदी नहीं, गोला जो लगा हो, ये हमारे तार सप्तक होते हैं। तार सप्तक। ठीक, जिस पर कुछ ना लगा हो उसे बोलते हैं मध्य सप्तक।
और जिस स्वर के नीचे नीचे यहाँ गोला लगाओ उसको बोलेंगे मंद्र सप्तक। ठीक, ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। इन्हीं तीनों पर जो स्वर वाद्य होते हैं वो बजाए जाते हैं। इसी में शंख, शंख के भी स्वर ऐसे होते हैं। शंख का क्या होता है कि एक स्वर यहाँ बजेगा, एक स्वर यहाँ बजेगा, एक स्वर यहाँ बजेगा, एक स्वर यहाँ बजेगा, एक स्वर यहाँ बजेगा। तो शंख के जो पहले 2 स्वर होते हैं सा, ये मंद्र वाले स्वर होते हैं, है ना, सा पा। ये वाले जो ये मंत्र वाले, ये मंद्र सप्तक के होते हैं, मंद्र सप्तक के। ठीक, बाकी ये जो 3 स्वर होते हैं ये होते हैं मध्य सप्तक के। ठीक, तो पहचान आपको बता दिया है ना कैसे होगी। जिसके स्वर के ऊपर बिंदी लगे तार सप्तक, जिस पे कुछ ना लगे वो मध्य सप्तक, जिस स्वर के नीचे बिंदी लगे वो मध्य सप्तक। अब इसमें भी क्या है कि एक बार स्वर देख लीजिए। अब बात आती है कि ये जो स्वर है, जैसे कोई स्वर है, मान लो री है, री स्वर है, तो री स्वर उसकी समय सीमा आने से पहले बज जाए, यानी कि सा से वो स्वर चल दे और री से पहले बज जाए। ऐसे स्वर को हम बोलते हैं विकृत स्वर। कौन से स्वर? विकृत स्वर, क्योंकि उनमें विकृति आ जाती है ना, तो उनको हम विकृत स्वर बोलेंगे। ठीक, ये विकृत स्वर हो गए। विकृत स्वर में कौन कौन से होते हैं? एक तो री होता है, गा होता है, मा होता है ना, धा होता है और नी होता है। ये हमारे 5 विकृत स्वर होते हैं। उसमें से 5 विकृत स्वर होते हैं, विकृत स्वर होते हैं 5। उसमें से कोमल स्वर होते हैं, विकृत स्वर को हम कोमल स्वर भी बोल देते हैं। तो जो कोमल स्वर होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? रे, गा, धा, नी। एक तीव्र स्वर होता है। तीव्र स्वर कौन सा होता है? मा। तो इस तरह से ये स्वर होते हैं, यानी कि जो स्वर अपनी समय सीमा आने से पहले ही बज जाए, ऐसे स्वरों को हम विकृत स्वर बोलते हैं। और 2 स्वर जो होते हैं वो अचल स्वर होते हैं, यानी कि वो अपने स्थान से हटते नहीं है, उनको हम बोलते हैं अचल स्वर। अचल स्वर कौन कौन से होते हैं? सा और पा। 2 स्वर होते हैं अचल स्वर, कौन के? सा और पा। ये 2 शब्द जो होते हैं, 2 स्वर जो होते हैं अचल स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर हमारे कितने हो गए, है ना। तो ये कौन सा, ये जो सा है, सा, मध्य का सा, मंद्र का री, यानी कोमल री, इसको शुद्ध स्वर बोलते हैं। जिसके ऊपर और नीचे कुछ न लगा उसको शुद्ध स्वर बोलते हैं, है ना। तो शुद्ध सा, कोमल री, शुद्ध री, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, शुद्ध पा, ये हो गया अपना कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। इस प्रकार से ये जो कुल हमारे स्वर होते हैं ये 12 स्वर होते हैं। कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल स्वर हमारे 12 होते हैं। इन्हीं स्वरों से हम जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं बजा सकते हैं। रचनाएं हैं, गाने हैं, गीत हैं, जो भी होता है सब बजा सकते हैं।
तो कोमल जो स्वर है वो कैसे पता चले कि उसका चिन्ह क्या है कोमल स्वर का, कि जिससे हमें पता चले कि ये कोमल स्वर है। जैसे मान लो सा है, सा नहीं, मान लो गा है, तो गा के नीचे एक ऐसा डैश लगा होगा, ऐसी रेखा खींची होगी, तो इसको हम कोमल स्वर बोलेंगे। ठीक, ये जो डैश लगा हुआ है, ये डैश लगा होगा, इसको हम कोमल स्वर बोलेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे डैश भी लगा हुआ है और इस पे कुछ नहीं लगा हुआ, केवल डैश लगा हुआ है, तो हम किस सप्तक का स्वर बोलेंगे इसे? तो सबसे पहले जो स्वर हमें पहचान करनी होती है, तो सबसे पहले हम उसे उसका सप्तक पहचान देंगे, किस सप्तक का स्वर है। जैसे कि ये गा है, कौन से सप्तक का है? मध्य सप्तक का। मध्य सप्तक का, और नीचे क्या लगा है? नीचे इसका डैश लगा हुआ, यानी कि कोमल है, तो उसको हम बोलेंगे मध्य सप्तक का कोमल गा। ठीक, ऐसे ही इसमें मान ली गा, गा लिखा हुआ है, नीचे डैश लगा हुआ है, ऊपर बिंदी लगी हुई है। अब ये कौन सा स्वर है? तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि सप्तक कौन सा है। ऊपर बिंदी लगी है यानी कि तार सप्तक का है, और नीचे इसमें डैश लगा हुआ है, तो तार सप्तक का कोमल गा। तार सप्तक का कोमल गा। ठीक, अब बात आती है ताल, ताल वाद्य जो होते हैं, है ना। जैसे मान लो आनक है, आनक में हम किसी चीज को कैसे बजाएंगे? ता 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 ता, इस तरह से बजाएंगे। ऐसे ही स्वर वाद्य में कैसे बजाएंगे? सा 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 सा। ठीक, तो ये जो सा 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 बजना है, ये बजना है 1 मिनट में 120 कदम। कदम यानी कि मात्रा, हम उसको नॉर्मली भाषा में कदम बोल देते हैं, लेकिन सही जो इसका वो है उच्चारण, इसको हम मात्रा बोलते हैं, यानी कि 1 मिनट में 120 मात्राएं बजनी है। ये सा 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 सा, तो ये जो मात्रा बज रही है सा 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 सा, ये 1 मिनट में 120 कदम बजना है। ऐसे ही ये है सत 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 सत, ठीक, ये बजेगा सत 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 सा। तो ये कितने मिनट में बजेगा? ये बजेगा 1 मिनट में 240 कदम। ठीक है, 40 कदम बोल दो, ये मात्रा बोल दो, मात्रा बोल सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही इसको बजाएंगे। ये कितना बजेगा? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो गया इसका डबल? 480, 480 कदम या मात्रा। ठीक है, तो शंख में हमने 5 स्वर बताए थे, सा पा सा गा पा। अब ये जो 2 स्वर हैं, ये मध्य सप्तक के हैं, और ये 3 स्वर मध्य सप्तक के हैं। इनको बोलने का प्रकार कैसे रहेगा? सा पा सा गा पा, पा गा सा पा सा। एक बार बजा के देखते हैं।
अब ये जो हमने तीसरा सा बजाया, यानी कि पहला सा, दूसरा पा, तीसरा सा, तो ये हम तीसरा सा है। अब हम एक स्वर को लेंगे, यानी कि हम तीसरा सा लेते हैं। तो ये तीसरे सा के सारे एक तरह से स्वर पाठ मान लो, ये स्वर पाठ है, इनका अभ्यास करते हैं। कैसे बोलेंगे? पहला सा 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 बजाएंगे। दूसरा सा 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 सा, तीसरा सा 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 सा, चौथा सा 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 सा, पांचवा सदा सदा सा सदा सदा सा सदा सदा सा सा, छठवा सदा सा सा सदा सा सा सदा सा सा सा, आखिरी सात सदा सा सात सदा सा सात सदा सा सा। तो अभी हमने ये शंख का एक स्वर लिया सा, तो ऐसे करके हम शंख के 5 स्वरों का अभ्यास कर सकते हैं, और वंशी में भी ऐसे ही स्वरों का अभ्यास कर सकते हैं।